हेलो बच्चों। तो यार आज हमारा लेक्चर 4 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का। एंड जहां से हमने एंड किया था हम लोग बेसिकली वहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने देखा था प्रॉपर्टी 4, जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा गाइस। हम लोग आज पहले स्टार्ट ही करने वाले हैं प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 5 से। हमने प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 5 को देख लिया था कि यार एग्जैक्टली वो होता क्या है, एक तो छोटे से एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे। आज हम लोग उसका प्रूफ देखेंगे। एंड गाइस तो प्रॉपर्टी 1 से लेकर हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी 1 से लेकर प्रॉपर्टी 5 तक जो भी आइडेंटिटीज देखी हैं, आज हम लोग उन पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके, तो काफी प्रॉब्लम्स देखेंगे उस पे ताकि हमारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाए। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है गाइस, अगर मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin थीटा इज इक्वल्स टू सम वैल्यू, so how do I want to convert that into cos theta or tan theta, or if tan theta is given to me, how can I convert that into other trigonometric ratios guys? So same procedure हम लोग किसमें अप्लाई करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर सर्टेन इंटरवल गाइस। इनवर्स इज डिफाइंड ओनली फॉर सर्टेन इंटरवल, सो प्लीज मेक श्योर ये कन्वर्जन्स को आप बहुत अच्छे से फॉलो करें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ताकि यार हमारे जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं, जो अच्छे प्रॉब्लम्स बिल्ड होंगे, वो बेसिकली यही कन्वर्जन्स को यूज करेंगे और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है उसकी आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। सो आई होप आपको अच्छे से फॉलो हो, प्रॉब्लम सेशंस को अच्छे से, प्रॉब्लम डिस्कशन को अच्छे से फॉलो करिए ताकि हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट ना रह जाए। ओके, सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ से यार देखो, आज का एजेंडा जो है सेम कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टी कल हमने देखा था कि प्रॉपर्टीज कैसी होती है ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें से 4 और 5 का मैंने आपको लास्ट में रिलेशन दे दिया था। आज उसका पहले प्रूफ देखेंगे, फिर यार उसमें बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे। और ये बच्चों जो बेसिकली आपका जो थर्ड है ना ट्रिग्नोमेट्री में, आपको अच्छे से आता है। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास साइन थीटा है इक्वल्स टू 1/5, तो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने आते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास सीकेंड थीटा दिया हुआ है लेट्स से 2, तो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक निकालने आते हैं। तो ये सारी चीजों का जो यूज है, जो एक्सटेंसिव यूज है बच्चों, वो हम लोग करेंगे किसमें, कन्वर्जन फ्रॉम वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू अनदर। और जो अच्छे प्रॉब्लम्स बनेंगे बच्चों, उसका जो बेसिक एसेंस है वो इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। तो प्लीज फोकस करिएगा, होपफुली हम लोग आज वहां तक पहुंच जाए। तो कहाँ तक गाड़ी पहुंची थी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से आप लोगों को लगाने आ गया था। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी आपको बच्चों लगाने आ गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे। ओके, ठीक है सर। टैन का ग्राफ कौन है ये, प्रॉपर्टी 3। अच्छा, हाँ 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 हाँ, लेट मी फिनिश। एक काम करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 का पहले जल्दी से प्रूफ देख लेते हैं, फिर बाकी के 3 के ग्राफ भी देख लेते हैं। देखो अंशुल रुक जा, अभी इसको पहले फिनिश कर लेते हैं जल्दी से, बिल्कुल 5 मिनट में हो जाएगा। देखो, अगर मैं स्टार्ट करता हूं पहले का प्रूफ, देखो तो मैंने ले लिया गाइस a इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ध्यान से देखिएगा, एंड b इक्वल्स टू क्या ले लिया हमने, cos इनवर्स x। ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों अगर a साइन इनवर्स x है तो आराम से आप बोल सकते हो x इज साइन a एंड b इज, अरे b, हाँ ऑल्सो 1 सेकेंड, हाँ x इज साइन a एंड x इज ऑल्सो गाइस साइन b। ध्यान से देखिएगा, x इज ऑल्सो गाइस साइन b। ध्यान से देखिएगा। अब क्या कर रहे हैं यार गाइस, x इज ऑल्सो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में cos b, x इज ऑल्सो इक्वल्स टू cos b गाइस। तो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज x है। तो मैं बोल सकता हूँ sin a इज इक्वल्स टू cos b, sin a इज इक्वल्स टू cos b। तो अगर मेरे पास है ये sin a, तो इसको भी मैं साइन में आराम से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, साइन में लिख सकते हैं π/2 माइनस बी गाइस, π/2 माइनस बी। अब अगर मैं दोनों तरफ, बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो है ना प्रूफ में यार कोई नहीं बताएगा आपको, सही बता रहा हूँ, किसी बुक में भी जिक्र नहीं किया होगा कि अगर आप इसको a इक्वल्स टू π/2 माइनस बी लिखते हो, जो कि हमारा आंसर है, यस हम भी यही करने वाले हैं, बट बिना एक्सप्लेनेशन दिए कि सर sin a इक्वल्स टू sin π/2 माइनस x इंप्लाइज दिस, क्या ये सही होगा, यस और नो में जवाब दीजिए बच्चों, बिना एक्सप्लेनेशन दिए कि सर हाँ sin a इक्वल्स टू sin π/2 माइनस बी इंप्लाइज a इक्वल्स टू π/2 माइनस बी, क्या ये सही होगा बच्चों। वेरी गुड अंशुल ने सर, इशिका बोल रही है सही, आदित्य बोल रहा है सही, अंशुल भी बोल रहा है सही। मेरे दोस्तों यहाँ से अगर आप नीचे जाओगे ना तो आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते थे, अगर आपको याद हो, sin x इक्वल्स टू sin y नीड नॉट इम्प्लाई x इक्वल्स टू y। इसलिए तो प्रॉपर्टी 3 पे मैंने आपको बहुत फोकस करवाया था गाइस, बहुत ज्यादा फोकस करवाया है। बट बच्चों a जो है ना,
ए को आपने जैसे ही बोला ना साइन इनवर्स एक्स, ध्यान से सुनना बच्चों, ए को मैं फिर से बोल रहा हूं, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस वे विदाउट गिविंग द एक्सप्लेनेशन व्हाई यू आर राइटिंग इट, व्हाई यू आर राइटिंग इट। तो अगर मुझे बच्चों इससे मतलब ये साइन से गेट रिड ऑफ करना है, मतलब इससे हटाना है, तो बताया मैं कैसे हटाऊंगा, ओनली व्हेन आई टेक साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, उसके अलावा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जब मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स लेता हूं तो आई विल हैव साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन बी। अब जो लोग यस बोल रहे थे ना, अब तो वो भी नो बोलेंगे, क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन ए नीड नॉट बी इक्वल्स टू ए, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस बी नीड नॉट बी इक्वल्स टू बी। तो मेरे को क्या चेक करना है, किसको चेक करना है बच्चों, ए और पाई बाय 2 माइनस बी को। तो जैसे ही आपने ए को साइन इनवर्स एक्स बोला दोस्तों, ऑटोमेटिकली ए विल बी बिटवीन पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2। और जैसे ही आपने यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस बी है, बट मैं बी को देख सकता हूँ, बी को अगर मैं देखता हूँ तो बी विल बी बिटवीन व्हाट, अगेन लेसर देन पाई बाय 2 टू, नो 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 नॉट पाई बाय 2 टू, कहां से कहां तक होगा बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी चैट पे बताओ, बी कहां से कहां तक होगा, एक बार जल्दी से, बी कहां से कहां तक होगा? b इक्वल्स टू cos इनवर्स x लिया, नंदिनी, अथर्व, वेरी गुड। बाकी लोग b विल बी बिटवीन 0 टू गाइस 0 टू पाई, बट बच्चों मुझे b को नहीं देखना है, मुझे पाई बाय 2 माइनस b को देखना है। तो मैं क्या करूंगा, माइनस b कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस b से ये माइनस पाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। फिर दोनों तरफ पाई बाय 2 को ऐड कर दूंगा, तो दोनों तरफ अगर पाई बाय 2 को ऐड किया बच्चों, बिल्कुल फोकस चाहिएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 0, ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस बी, और गाइस ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई विच इज माइनस पाई बाय 2। गाइस तो देखो, अगर आप पाई बाय 2 माइनस बी की बात करोगे तब जाके ये होगा माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। यस, साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इज इक्वल्स टू ए व्हेन a is between minus pi by 2 to pi by 2. Sin inverse of sin pi by 2 minus b is pi by 2 minus b, guys, when pi by 2 minus b is between minus pi by 2 to pi by 2 बच्चों, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते। और यहां से आपने प्रूफ कर दिया a plus b is equals to pi by 2, और a को लिया था गाइज आपने sin inverse x और b को लिया था आपने cos inverse x। तो यहां से हमारा प्रूफ हो जाता है। जल्दी लिखो, और बाकी के दो खुद से प्रूफ करने की कोशिश करिएगा, जल्दी लिखेंगे बच्चों। लिख के हो जाए तो जल्दी से बोलेंगे h। देन मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको डोमेन और रेंज याद नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा किसका बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री का। एक बार जल्दी चैट पे क्या लिखोगे, वाई लिखोगे। अगर बाकी के दो खुद से अटेम्प्ट करोगे, चाहो तो जगह भी छोड़ दो, और दो के लिए नहीं, एक ही के लिए छोड़ दो बच्चों, एक ही के लिए छोड़ दो। किसके लिए, मैं भी छोड़ देता हूँ, ठीक है, एक के लिए छोड़ दो। किसके लिए बच्चों, tan इनवर्स का खुद से प्रूफ करना, ठीक है। चलो जल्दी से 1/x प्रॉपर्टी को भी थोड़ा हाथ मार लेते हैं। 1/x प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा, कोसेकेंट इनवर्स x, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कोसेकेंट इनवर्स x कैन बी रिटन एज sin इनवर्स 1/x, ठीक है, and secant inverse x can be written as what can be written as cos inverse 1/x। and given that guys, given that कि उनके डोमेन के आप लोग क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके डोमेन की क्या कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आराम से लिख सकते हो the most interesting is cot inverse x guys, most interesting is cos inverse x। इसका मैं प्रूफ बताऊंगा, बट इसका जो रिजल्ट है ना, आप ये नेगेटिव वाला कभी भी यूज नहीं करोगे, हमेशा पॉजिटिव वाला करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, लेट्स से मैंने पहला प्रूफ करने की कोशिश की गाइस, पहला प्रूफ करने की कोशिश की, इसका कोसेकेंट इनवर्स x is equals to sin इनवर्स 1/x, और ये ले लूंगा मैं माइनस इंफिनिटी टू -1, क्योंकि भैया कोसेकेंट इनवर्स x डिफाइन ही नहीं होगा अगर आपने इस इंटरवल में नहीं लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट करेंगे थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स x, और आराम से आप बोल सकते हो बच्चों, आराम से बोल सकते हो यहाँ से कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू x। आपको कन्वर्ट करना है दोस्तों किसमें, साइन थीटा में। तो साइन थीटा, अगर कोसेकेंट थीटा x है तो जल्दी चैट पे बताओ साइन थीटा क्या है, कोसेकेंट थीटा x है तो साइन थीटा क्या है, जल्दी
मैं भी क्या कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। 1/x है बच्चों, दैट शुड बी 1/x। ध्यान से देखो, अब अगर साइन थीटा 1/x है, साइन थीटा 1/x है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई कैन नॉट राइट थीटा इज साइन इनवर्स 1/x। आई कैन नॉट राइट साइन इनवर्स 1/x। आई हैव टू टेक, guys, I have to take sine inverse on both side, sine inverse on both side, so I will be left with sine inverse of sin theta and right side में sine inverse of 1/x। guys देखो फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी 3 है, तो यार मेरे को चेक करना है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है। गाइस जैसे ही आपने बोला थीटा इज कोसिकेंट इनवर्स एक्स, जैसे ही आपने बोला थीटा इज कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो ऑटोमेटिकली यार इसका भी जो रेंज होता है ना, क्या होता है बच्चों, थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, पाई माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्सेप्ट गाइस 0। तो यार ये माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के इंटरवल में ही तो आता है, माइनस पाई बाय 2 के पाई बाय 2 के इंटरवल में ही तो आता है। तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इन दिस इंटरवल इज थीटा एंड यू विल बी लेफ्ट विद साइन इनवर्स 1/। जल्दी लिखो बच्चों, लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच जल्दी से। बच्चों इस चीज का ध्यान में रखो कि आप ये ब्लाइंडली ऐसे ही मॉडिफाई नहीं कर सकते, हमेशा आपको इस इंटरवल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जल्दी लिखेंगे। बच्चों जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। चलो अच्छा, कॉस इनवर्स का कर लोगे बच्चों, सीकेंट इनवर्स और कॉस इनवर्स का कर लोगे, जल्दी चैट पे वाई लिखो। बिल्कुल सेम कहानी रहेगी भैया, 0 टू पाई रहेगा, 0 टू पाई रहेगा, ठीक है। अब यार ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स का थोड़ा सा ट्रिकी है, किसके लिए, नेगेटिव के लिए। कैसे चेक करेंगे, देखो अगर मैं तीसरा वाला प्रूफ करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा, मुझे प्रूफ करना है कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ये दोनों क्वांटिटी। तो मैंने स्टार्ट किया किससे बच्चों, थीटा से, सब लोग फोकस करिएगा। मैंने स्टार्ट किया किससे बच्चों, थीटा से। अच्छा तुम लोगों को एक डाउट आ रहा होगा, तुम लोगों को एक डाउट आ रहा होगा यार, जो कि बहुत ही नेचुरल डाउट है, जो मैं इसको साइड में करने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे सर जब आप बोलते हो, जैसे अभी थोड़ी देर मैंने क्या किया बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने किया, आपकी कॉपी में भी देखो लिखा होगा कि सर जब कोसेकेंट इनवर्स एक्स को आपने थीटा बोला, तो बिना डरे आपने बोल दिया कि थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट एक्स, ठीक है। बट जब कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू एक्स आता है, या फिर अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स आया था, तो आप बोलते हो कि आप इसको ब्लाइंडली थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते ब्लाइंडली, बट इसको हमेशा लिख सकते हो। ये किस किस को डाउट आया, चैट पे लिखो ए। ये किस किस को डाउट आया मेरे सॉल्व करने के बीच में, अभी किया मैंने थोड़ी देर पहले, अभी ये मैंने स्टेप्स किए। देखो यहाँ पे मैं बिना एक्सप्लेनेशन दिए, देखो बच्चों बिना एक्सप्लेनेशन दिए थीटा कोसेकेंट इनवर्स को लिख दिया, कोसेकेंट थीटा इक्वल्स टू एक्स। बट यहाँ पे जब मैंने रिवर्स करने की कोशिश की, ध्यान से सुनो बच्चों, रिवर्स करने की कोशिश की, तो मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यार कि ये किस इंटरवल में लाई करता है। तो बच्चों इसका सवाल है, नहीं नहीं सर बेटा गलत सोच रहा है, दोनों ही अपनी जगह सही है। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना बच्चों, जब आप यहां से यहां जाते हो, ध्यान से देखना बच्चों, यहां से यहां जाते हो, तो एक्चुअली में एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है टेकिंग टेकिंग cosecant on both sides, guys, taking cosecant on both sides, so when you take cosecant on both sides, ध्यान से देखिएगा, ये उल्टा लिख दिया। अरे यार ये लिख, मतलब तुम लोग भावनाओं को समझो, ये इसका मतलब है कोसिकेंट इनवर्स, वन सेकंड, ये लिखा हुआ है कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो आप बोलोगे अरे यार ये भी उल्टा हो गया, ये भी उल्टा लिख दिया, ये गलत है, वन सेकंड, तो x इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा, अब सही है, राइट, अब सही है। अब ध्यान से देखो, ये वाले में अब कोई इंटरवल चेक नहीं करते, और ये वाले में बार बार इंटरवल चेक करना पड़ता है, क्यों, ध्यान से देखो। तो एक्चुअली गाइस इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप है, आपको जब ये कोसिकेंट इनवर्स हटाना होता है ना, तो दोनों तरफ आप लोगे कोसिकेंट थीटा, तो जब आप दोनों तरफ कोसिकेंट थीटा लोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, राइट हैंड साइड में क्या होगा, कोसिकेंट थीटा। बच्चों क्या मुझे इसको सॉल्व करने के लिए इंटरवल चेक करना है, जल्दी बताओ, यस और नो। कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स को सॉल्व करने के लिए क्या मुझे इंटरवल चेक करना चाहिए, यस और नो। नो, बिकॉज दिस इज गाइस, दिस इज प्रॉपर्टी 2, दिस इज प्रॉपर्टी 2। तो जब आप प्रॉपर्टी 2 में चेक करते हो, तो बस x डिफाइन होना चाहिए इंटरवल में, और आप इसको कंफर्टेबली लिख सकते हो x, और RHS में तो बचेगा क्या, cos थीटा। बट अगर इसके बीच में जो आप याद है इंटरमीडिएट स्टेप करते हो, इंटरमीडिएट स्टेप करके आप साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लेते हो, और इधर हो जाता है साइन इनवर्स x। बच्चों इसके लिए आप ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट,
प्रॉपर्टी 3, तो इसके लिए हमेशा चेक करने की जरूरत है। तो अब ये आपके पास कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए कि सर कि आप यहाँ से यहाँ तो चेक नहीं करते हो और यहाँ से पूरी पंचायत हो जाती है। बच्चों क्लियर है तो जल्दी CLR लिखो, क्योंकि ये आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं ना कहीं आपको खटकता कि सर ऐसे कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आते हैं हमारे सवाल पे। तो बच्चों यहाँ पे अगर cot इनवर्स x को मैंने थीटा लिया, cot इनवर्स x को मैंने थीटा लिया, तो मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैं x इक्वल्स टू cot थीटा लिख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 है। नाउ व्हेन थीटा इज बिटवीन, ध्यान से देखिएगा, cot इनवर्स x, तो थीटा कहां से कहां तक होगा दोस्तों? थीटा विल बी बिटवीन 0 टू पाई। गाइस थीटा विल बी बिटवीन 0 टू पाई, और एक्सेप्ट बीच में वैल्यू हटा देंगे कौन सी? पाई/2। ध्यान से देखिएगा, अब मुझे इसको लिखना है गाइस, अब मुझे इसको लिखना है किसमें? tan में। तो if x is equals to cot theta, guys, tan theta will be equals to 1 by x. Tan theta will be equals to 1 by x. Now I will take, guys, I will take tan inverse on both sides. Take tan inverse on both sides. ध्यान से देखिएगा, तो tan inverse of tan theta equals to tan inverse of 1 by x. यहाँ तक अगर क्लियर है तो बच्चों जल्दी चैट पे y लिखो, क्योंकि यहाँ के बाद मैं सीधा सीधा थीटा नहीं लिख सकता। यहाँ के बाद अब मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो, गीतेश एक मिनट, गीतेश बेटा इसको फिनिश कर लेने दो, ये बहुत ही ट्रिकी है, इसके बीच में और कुछ डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को थीटा में नहीं लिख सकता बिकॉज प्रॉपर्टी 3। सो नाउ आई हैव टू गो बैक एंड चेक वेयर डज द थीटा लाई। बच्चों क्या सिर्फ यस और नो में जवाब देना, कंप्लीट पूरा यस, कंप्लीट पूरा नो लिखना। क्या 0 टू पाई में मैं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को थीटा लिख सकता हूं? यस और नो में जवाब देना। क्या 0 टू पाई में लिख सकता हूं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को थीटा? निसर्ग, सृष्टि बोल रही है हाँ, आदित्य, याक्षु, मिनाल, निसर्ग बोल रहे हैं नो। बाकी लोग क्या कर रहे हो? नाश्ता कर रहे हो क्या बैठ के? कौशिक बोल रहा है नो, नंदिनी बोल रहा है नो, ऋषिका बोल रहा है नो। बच्चे मैं बोल रहा हूँ लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कब? लिख सकता हूँ कब? when x is between 0 to pi by 2, when x is theta is between 0 to pi by 2। क्या 0 to pi by 2 में लिख सकता हूँ? यस, बट pi by 2 to pi में नहीं लिख सकता हूँ। बच्चों अगर ये अग्री करते हो तो जल्दी ए लिखो। अगर 0 टू पाई बाय 2 होता थीटा मेरा तो सर आप लिख सकते थे, अगर पाई बाय 2 टू पाई होता तो आप नहीं लिख सकते। तो इसीलिए तो बच्चों देखो ना, दो आंसर आ रहे हैं, इसीलिए तो दो आंसर आ रहे हैं, इसीलिए दो आंसर आ रहे हैं कि पहला आप केस लोगे गाइस, पहला आप केस लोगे व्हेन थीटा इज बिटवीन पाई बाय 2 टू 0, फिर तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अगर 0 टू पाई बाय 2 है मेरे दोस्तों, 0 टू पाई बाय 2 है मेरे दोस्तों, तो आप इसको आराम से क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हैं, एंड थीटा विल बिकम tan इनवर्स x। गाइस देखो यही था ना कि अगर आपको cot इनवर्स x को लिखना है तो आप आराम से tan इनवर्स 1 by x लिख सकते हो जब थीटा 0 टू पाई बाय 2 है। बट मैंने रिस्ट्रिक्शन किस पे दी है? x पे। गाइस अगर x इक्वल्स टू cot थीटा है, ध्यान से देखिएगा, और थीटा 0 टू पाई बाय 2 है, तो मानते हो जो x होगा व्हेन x थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, x विल बी ग्रेटर देन 0, x विल बी ग्रेटर देन 0। व्हाई गाइस? बिकॉज़ x इज इक्वल्स टू cot थीटा। आराम से ग्राफ बना के चेक कर लो, ग्राफ देखो कुछ कैसा होता है ग्राफ। 0 से लेकर पाई तक अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा आता है, अगर आपको याद हो तो। 0 टू पाई बाय 2, ध्यान से देखिएगा, 0 टू पाई बाय 2 में आपको क्या मिलता है? हमेशा पॉजिटिव मिलता है। हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जैसे किसके लिए किया? कोसेकेंट इनवर्स के लिए किया, एज वेल एज सेकेंड इनवर्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बच्चों जब थीटा कहां से कहां तक है? पाई से लेकर कहां से कहां तक है बच्चों? पाई से लेकर पाई बाय 2 तक है, तो आप tan इनवर्स tan थीटा को थीटा नहीं लिख सकते, tan इनवर्स tan थीटा को थीटा नहीं लिख सकते। बच्चों जल्दी बताओ क्या मॉडिफाई करूं कि इसको अपने इंटरवल में लेके आ जाए, अपने इंटरवल में लेके आ जाए। याद है ये अपन ने प्रॉपर्टी 3 में सीखा है, tan के अंदर कौन सा थीटा लेके आऊं ताकि ये प्रिंसिपल इंटरवल में आ जाए। जल्दी बताओ, जल्दी सोचो। वेरी गुड कौशिक, बहुत बढ़िया। और लोग देखो बेटा, देखो अगर मैं दोनों तरफ पाई को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, दोनों तरफ पाई को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो यू विल हैव हियर व्हाट? 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, राइट। और यहाँ पे गाइस क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय 2। देखो मैंने दोनों तरफ पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिया गाइस, दोनों तरफ पाई से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका जो इंटरवल है माइनस पाई बाय 2 टू 0 में आ जाएगा, जो कि अलाउड होगा, अरे भैया कौन स्क्रीन से खेलने लगा? फिर से कौन है भाई?
कौन है ये? अर्नव, अर्नव कौन सी माता आई है बेटा आपको? अर्नव इरेज करो जल्दी से। थैंक यू। अबे अगर सामने होते ना अभी तुम और खड़े होकर बोर्ड पे नाचते तो सोचो क्या हाल होता बेटा आपका। कैसे कैसे कर लेते हो यार क्लास के बीच में? देखो इमेजिन करो बच्चों, इमेजिन करो कि रेगुलर क्लास चल रही है, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है और कोई बच्चा उठ के बोर्ड पे नाच रहा है, कलर भर रहा है। यार थोड़ा सा तो मतलब क्लास की डिसेंसी को मेंटेन रखो अर्नव। ठीक है चलो। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा गाइस, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मैं नहीं लिख सकता थीटा, बट अगर मैं इसको मॉडिफाई कर लूं थीटा माइनस पाई तो आप उसको कर पाओगे। तो मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ओके ओके, सॉरी सॉरी अर्नव, बुरा मत मानना भैया, बट थोड़ा टीचर की भी फीलिंग को समझो यार। अभी तो मैं शब्द नहीं यूज किया। ठीक है चलो। ओके, tan ऑफ गाइस ध्यान से देखिएगा, tan ऑफ थीटा माइनस पाई की जगह मैं क्या लिखता हूँ, पाई माइनस थीटा गाइस। अगर tan ऑफ पाई माइनस थीटा आप लिखते हो तो आपका फर्ज बनता है कि उसको बैलेंस करना होगा। उसको क्या करना होगा, बैलेंस, बिकॉज tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब है tan थीटा की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा के साथ माइनस, एक काम करो माइनस को भी अंदर फेंक दो, तो विच इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा माइनस पाई। तो गाइस tan ऑफ थीटा को बिना बिना डरे आप रिप्लेस कर सकते हो tan ऑफ थीटा माइनस पाई, कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा माइनस पाई गाइस, अगर ये tan थीटा माइनस पाई tan थीटा के इक्वल है जो अभी हमने प्रूव किया, तो थीटा माइनस पाई हमारे इंटरवल में है, तो मैं कंफर्टेबली इसको लिख पाऊंगा थीटा माइनस पाई। कंफर्टेबली मैं इसको लिख पाऊंगा बेटा थीटा माइनस पाई। और ये आरएचएस में क्या रखा है बच्चों, आरएचएस में क्या रखा है, tan इनवर्स 1/, सो देखो हमारा रिजल्ट आ गया क्या, कि थीटा विल बी इक्वल्स टू गाइस, थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x गाइस, पाई प्लस tan इनवर्स x बच्चों। तो ये स्टेप जो है ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सारे प्रॉब्लम में हम लोग एक्सटेंसिवली यूज करेंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिस कि हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, बट हमेशा गाइस जैसे अगर आपको दिया हुआ है cot इनवर्स 2, तो कंफर्टेबली नीचे देखो आप tan इनवर्स 1/2 लिख लेना, ठीक है, tan इनवर्स 1/2 लिख लेना। बट अगर बच्चों आपको दिया हुआ है cot इनवर्स ऑफ -2, मैं तो बोलता हूँ उसको याद भी मत रखो, आपको cot इनवर्स ऑफ -2 को लिखने आता है क्या, पाई माइनस, गाइस आपको लिखने आता है पाई माइनस, यही आता है राइट। पाई माइनस क्या लिखते हो, cot इनवर्स ऑफ 2, याद आया कि नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी जल्दी बताओ। माइनस को अगर पिक्चर से हटाना होता है तो कोई प्रॉपर्टी है जिसको मैंने लगाया है, कौन सी प्रॉपर्टी जल्दी बताओ। प्रॉपर्टी नंबर -x प्रॉपर्टी 4 थी। अरे वन प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, माइनस को अगर पिक्चर से हटाना है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, याद करो यार, यही तो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। ये लो, ये लो सब लोग देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, सबको दिख रहा है माइनस प्रॉपर्टी। अच्छा ये माइनस नहीं है, सॉरी सॉरी, ये माइनस नहीं है, ये है माइनस, देखो भैया सब लोग देखो, cot इनवर्स ऑफ -x कैन बी रिटन एज पाई माइनस cot इनवर्स x गाइस। तो ये हमको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर मुझे माइनस को हटाना है गाइस, माइनस को हटाना है तो आई कैन राइट cot पाई माइनस cot इनवर्स 2, और अगर इसको tan इनवर्स में लिखना है तो अब बिना झिझके मैं क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 बच्चों। तो ये माइनस वाला जो है आप हमेशा कोशिश करोगे कि अगर बच्चों यहाँ पे नेगेटिव है, कोशिश करोगे बच्चों यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो हमेशा उसको सॉल्व कैसे करोगे, पहले पॉजिटिव बना के। जल्दी लिखो अभी स्क्रीन पे जो प्रूफ दिख रहा है और फिर बोलो एच, जल्दी लिखेंगे। ये प्रूफ्स जो हैं बच्चों हमसे कोई भी नहीं पूछने वाला, ये हमें कहाँ काम आएंगे, जब हम लोग बच्चों अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच जल्दी से। tan इनवर्स 1/2 नहीं समझा, देख गीतेश इधर देख, कॉट इनवर्स अगर -2 है, ठीक है, मुझे इसको tan इनवर्स में लिखना है, तो मैंने दो आइडेंटिटी दी है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हमेशा जब यहाँ पे पॉजिटिव हो तभी यूज करना, जब यहाँ पे पॉजिटिव हो तभी यूज करना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है वो ये नेगेटिव से पहले तो पॉजिटिव कन्वर्ट कर देती है। कॉट इनवर्स ऑफ, ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, अगर आपको याद हो। फिर अगर ये पॉजिटिव है तो जैसे बाकी आइडेंटिटीज बच्चों आपने याद करी हैं, आप इसको भी रेसिप्रोकल लिख सकते हैं बच्चों, इसको भी रेसिप्रोकल लिखते हैं, सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, समझा क्या। अभी प्रॉब्लम करेंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। और
डन, जल्दी लिखो बच्चों। ये तीनों प्रॉपर्टी दिमाग में होनी चाहिए। कोसेकेंट इनवर्स इज sin इनवर्स 1 by x, secant inverse x is cos inverse 1 by x, cot inverse x is tan inverse 1 by x when x is greater than 0, pi plus tan inverse 1 by x when x is lesser than 0। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रॉब्लम, चलो जल्दी करेंगे, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट, कोसेकेंट ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1 by √5, इन सबको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। सेकंड secant of cos inverse 4 by 5। third tan of cot inverse minus, not minus, no, minus 4 plus 4 tan of cot inverse minus 1 by 4। बच्चों ये चारों जल्दी लिखो, आंसर हो जाए। अरे आंसर आते हैं यार, रुको अभी इसको भी फिनिश कर लें, ये तो दिमाग से निकल जाएगा, लास्ट में बता दूंगा। इसका बच्चों चारों का आंसर लिखो, कॉपी में लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच, जल्दी से। सारी प्रॉपर्टीज चाहिए भाई लोग, सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी जितनी भी पड़ी हैं। हो गया? पहले दो, चलो कर लो बच्चों, सारे कर लो, फिर एक साथ वेरीफाई करेंगे जल्दी से। डन। चलो देखेंगे बच्चों, सब लोग स्क्रीन पे फोकस करो। देखो कोसिकेंट है और अंदर साइन इनवर्स है। मुझे ये बताओ प्रॉपर्टी 2 की प्रॉपर्टी 3, जल्दी बताओ प्रॉपर्टी 2 की प्रॉपर्टी 3। वेरी गुड आदित्य, बाकी लोग प्रॉपर्टी 2, बट प्रॉपर्टी 2 में दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होने चाहिए भाई लोग। अरे अनिरुद्ध बेटा प्रॉपर्टी 2 है, टी ऑफ टी इनवर्स प्रॉपर्टी 2 है, ध्यान से देखो तो, बट दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होने चाहिए गाइस। ये बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ है गाइस, ये एक्चुअली कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ है। तो कोसिकेंट थीटा को आप हमेशा लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा, और थीटा को मैंने ये पूरी क्वांटिटी बोली है, थीटा को मैंने ये पूरी क्वांटिटी बोली है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन ऑफ, व्हेन आई रिप्लेस दिस विद जो भी हमने थीटा लिया था, दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय √5। ये तो भैया आंसर आ गया हमारा, ये तो हमारा आंसर आ गया क्या, 1 बाय साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1 बाय √5। तो बस मुझे चेक करना है, दिस शुड बी बिटवीन -1 to 1। यस दिस इज बिटवीन -1 to 1, सो माय आंसर विल बी -1 बाय √5। और ऊपर भेजोगे आंसर विल बी -√5। कितने लोगों का सही था, जल्दी चैट पे वाई लिखो। पहला क्वेश्चन जिसका सही है, मतलब बाकी भी ऑलमोस्ट सही ही होंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग बच्चे जिनका गलत आया, सेकंड क्वेश्चन भी फोकस करेंगे। देखो फिर से ये सीकेंट थीटा लिखा हुआ है गाइस, ये सीकेंट थीटा लिखा हुआ है। सीकेंट थीटा को आप 1 बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। सीकेंट थीटा को 1 बाय कॉस थीटा अगर लिखते हैं हम लोग, तो क्या बचता है हमारे पास, 1 बाय कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 4 बाय 5। गाइस अगर 4 बाय 5 हमारे इंटरवल में है, तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से ये 1 बाय 4 बाय 5 आंसर हो जाएगा। आंसर शुड बी 5 बाय 4 गाइस, आंसर शुड बी 5 बाय 4। जो सेकंड आंसर है, नहीं भूमि बेटा, प्लस 5 बाय 4, प्लस 5 बाय 4, भूमि माइनस कहीं दिख ही नहीं रहा बेटा, आंसर शुड बी प्लस 5 बाय 4। नाउ दिस क्वेश्चन गाइस,
दिस क्वेश्चन। नाउ अगर ये बाहर 10 है, ध्यान से देखिएगा, तो आपको अंदर भी tan में कन्वर्ट करना चाहिए था गाइस, आपको अंदर भी tan में कन्वर्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो अंदर आपको यार मैंने अभी अभी प्रॉपर्टी बताई है कि कॉट इनवर्स को अगर मुझे tan में कन्वर्ट करना है तो चेक करो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भैया पॉजिटिव दिख रहा है, आराम से इसको रेसिप्रोकल लिख लेंगे, तो tan ऑफ tan इनवर्स 1/4 हमेशा क्या होगा, x, आंसर विल बी 1/4, आंसर विल बी 1/4। अब इसको देखो, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ माइनस, गाइस इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि अगर ये माइनस हो तो इसको प्लस बना दो। कैसे बनाते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो आप पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/4। माइंडेड कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्सेस पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, तो फिर अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूं गाइस, tan ऑफ पाई माइनस, गाइस इफ दिस इज थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता था हमारा, अगर आपको याद हो, होता था माइनस tan थीटा। गाइस माइनस tan थीटा होता था, माइनस थीटा को आपने अगर कॉट इनवर्स 1/4 बोला है तो यू विल हैव tan ऑफ, गाइस यू विल हैव tan ऑफ कॉट इनवर्स 1/4। अब कॉट इनवर्स 1/4 को जब आप tan इनवर्स में लिखना चाहोगे, कॉट इनवर्स 1/4 को tan इनवर्स में लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे आप, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि अब तो पॉजिटिव आ गया, tan ऑफ tan इनवर्स 4 इज ऑलवेज 4, बट बाहर माइनस रखा हुआ है, तो आंसर शुड बी गाइस, आंसर शुड बी -4, आंसर शुड बी -4। लॉजिक क्लियर है, ये समझा कि नहीं? जल्दी बच्चों, बस मुझे अभी कुछ भी मत बोलना, सिर्फ चैट पे अगर फोर्थ का मेथड समझा तो सिर्फ यस बोलो, सिर्फ यस, समझा अभी यस। अब देखो ये तो हो गई प्रॉपर्टी यार, तुम कॉमन सेंस से भी कर सकते थे ना, तुम्हें अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो तुम इसको कॉमन सेंस से पता है एक स्टेप में कैसे कर सकते थे, और मुझे पता है काफी बच्चों ने ऐसे ही किया होगा। ये tan ऑफ कॉट इनवर्स है, तो ये tan थीटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखना बच्चों, ये tan थीटा लिखा हुआ है, मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, tan थीटा को लिख सकता हूँ 1/cot थीटा, तो 1/cot ऑफ, गाइस थीटा को आपने बोला है cot इनवर्स -1/4, ये तो खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स -1/4, भैया जो नीचे आया ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, और -1/4 नीचे है, तो आंसर शुड बी 4 गाइस, आंसर शुड बी 4 गाइस। तो चाहे बच्चों आप ऐसे कंफर्टेबल हो चाहे ऐसे कंफर्टेबल हो, एट द एंड आपको सारी प्रॉपर्टीज हर एंगल्स में समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? जल्दी लिखेंगे, लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच। फोर्थ के दोनों तरीके क्लियर होने चाहिए, फोर्थ के दोनों तरीके क्लियर होने चाहिए। हो गया? चलो बच्चों इधर देखो, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अब बताओ मुझे, प्रॉपर्टी 2 है कि प्रॉपर्टी 3 है? अब ठीक है गितेश, प्रॉपर्टी 2 है कि प्रॉपर्टी 3 है? वेरी गुड। अब इतना आसान नहीं होगा, अब इतना आसान नहीं होगा, सोचो जल्दी से करो। वेरी गुड निसर्ग, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड गौरी। निसर्ग गलत है, निसर्ग गलत है, निसर्ग गलत है तेरा। आदित्य नहीं बेटा, गलत है। ओमकार गलत है। देखो पहला सवाल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहला सवाल मैं बता रहा हूँ, बाकी आप ध्यान से करके आएंगे करेंगे। देखो tan इनवर्स ऑफ tan 2 माय फ्रेंड्स, tan इनवर्स ऑफ tan 2 विल बी इक्वल्स टू 2 ओनली, अभी चैट पे लिखना बंद करो, विल बी ओनली 2 व्हेन दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। ध्यान से देखिएगा बच्चों, और -π/2 लिखो या फिर -1.67 लिखो, 2 + 1.67, तो अगर इस इंटरवल में मेरा होता तो मेरा आंसर हो जाता 2, बट 2 इस इंटरवल में नहीं है, 2 इस इंटरवल में नहीं है मेरे दोस्तों, तो इसका मतलब है मुझे खींच के कुछ भी मॉडिफिकेशन करके उसको इस इंटरवल में लाना था। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि गाइस अगर मैं इसको π-2 लिखूंगा, अगर मैं π-2 लिखूंगा तो क्या वो इस इंटरवल में आ जाएगा, यस और नो? अगर मैं π-2 लेके आता हूं तो क्या ये इस इंटरवल में आ जाएगा, या फिर 2 - π लिखता हूं तो क्या ये इस इंटरवल में आ जाएगा? अंशुल, नौकिता, दोनेश, जल्दी बताओ, तुम सब लोगों का आंसर गलत है इसीलिए। और आदित्य, यस, आइदर तुम इसको
पाई-2 में लेके आओ, देखो पाई-2 जो होगा तो अप्रोक्सीमेटली -0.33 होगा, 2 माइनस पाई प्लस 0.33 होगा, जो कि दोनों इंटरवल में है। बट मुझे ये भी देखना है कि मेरा ओरिजिनली tan 2 खराब नहीं होना चाहिए। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एग्जाम्पल tan 2 को लिखता हूँ tan पाई-2, गाइस tan पाई-2, तो मुझे बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, बाहर माइनस चाहिए, बाहर माइनस चाहिए। माइनस को बच्चों ये स्टेप यार एक बार तेजी से मुझे बस बता दो, ये स्टेप क्लियर है क्या? ये जो भी मैंने सर्कल किया ये स्टेप सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट है ना तो पूछो डाउट, अगर क्लियर है तो वाई लिखो, डाउट है तो पूछो पूछो डी, क्योंकि ये अगर तुम स्किप कर जाओगे ना बहुत सारे प्रॉब्लम तुम्हारी परेशानी करेंगे। है 2-3 बच्चों को डाउट है। बच्चों ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो आपने 11th में पढ़ी है, आपने 11th में पढ़ी है। tan ऑफ पाई माइनस थीटा, गाइस tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज नॉट tan थीटा, इट इज माइनस tan थीटा। ये सबको अच्छे से गाइस क्लियर होना चाहिए। tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा बिकॉज इट इज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट। अब थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, थीटा को मैं 2 अगर डालता हूं so this will be minus tan 2 and this will be tan of pi minus 2. So the moment I am writing tan 2 is equals to माइनस ऑफ tan पाई माइनस 2, तो ये बेसिकली हमारा ये वाला ही आइडेंटिटी है। बच्चों जल्दी से चैट पे लिखो जिनका डाउट था, जिन्होंने डी लिखा था मैं देख पा रहा हूँ उनका नाम, तो वो लोग वापस लिखेंगे, अगर समझा तो वाई लिखेंगे जल्दी से। चलो ठीक है, तो tan 2 को लिख सकते हो माइनस tan पाई माइनस 2, बट ये माइनस को थोड़ी ना मैं, अच्छा माइनस को भी लेके चलते हैं, ये माइनस को अगर हम लोग लेके चलेंगे बच्चों ऊपर देखो माइनस tan ऑफ पाई माइनस 2। अब यार ये tan इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो तुम उसको बाहर निकाल सकते हो, ये प्रॉपर्टी 1 हमने पढ़ा है। tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस 2, बच्चों देखो पाई माइनस 2 हमारे इंटरवल में आ गया, पाई माइनस 2 हमारे इंटरवल में आ गया, तो जब आप इसको बाहर निकालोगे तो यस दिस लाइज बिटवीन माइनस 1.67 टू 1.67, सो योर आंसर विल बी व्हाट, माइनस ऑफ पाई माइनस 2 व्हिच विल बी 2 माइनस पाई। जल्दी लिखेंगे। तो यही मेहनत है मेरे दोस्तों, आपको खींच के, अगर प्रॉपर्टी 3 है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अरे भावनाओं को समझो निसर्ग यार, 1.57 चलो, हाँ मैं बार बार वही 1.67 लिख रहा हूँ गाइस, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 1.57। जल्दी लिखो। निसर्ग बेटा समझा कि नहीं कि 2 पाई माइनस 2 नहीं होगा, 2 माइनस पाई होगा। इसको करो बच्चों, cot इनवर्स ऑफ tan 2, cot इनवर्स ऑफ tan 2, हाँ सब ठीक है ना स्मिथ बेटा, प्रॉपर्टी 3 है, प्रॉपर्टी 3 है। स्मिथ बोल रहा, निसर्ग बोल रहा है पाई माइनस 2, चेक करते हैं बेटा, सब लोग निकालो जल्दी से। चार ऑप्शंस हैं, जल्दी करो। कौशिक 1/2 कैसे, कौशिक 1/2 तो कहीं से नहीं आएगा। दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो गाइस। जो लोग 1/2 चिल्ला रहे हैं ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट प्रॉपर्टी 2, दिस इज नॉट प्रॉपर्टी 2, तो रेसिप्रोकल नहीं चलेगा। अमन गलत है। अच्छा चलो, जो लोग मुझे पाई/2 -2 दे रहे हैं बच्चों, काफी बच्चों का सी आ रहा है, काफी बच्चों का सी आ रहा है, मैं उनसे उनको कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि कॉट इनवर्स की रेंज जो होती है वो तो होती है 0 टू पाई, कॉट इनवर्स की रेंज जो होती है वो तो 0 टू पाई में होती है, तो भैया पाई/2 -2 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑप्शन सी देने की? और मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा जिन्होंने ऑप्शन बी दिया है, ये भी एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंसर नेगेटिव देने की?
क्योंकि कॉट इनवर्स जैसे ही आपने लिखा बच्चों, कॉट इनवर्स जैसे ही आपने लिखा, आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 0 to पाई, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डेफिनेटली आपको अगर डोमेन रेंज का आइडिया होता तो बी और सी देने की हिम्मत नहीं करते। निसर्ग एक अभी तक निसर्ग का सही आया है और बाकी सब लोग अभी तक फंबल कर रहे हैं। सब लोग स्क्रीन पे देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो बच्चों, ये जो तुम लोग खुराफाती कर रहे हो, ये जो तुम लोग खुराफाती, मेशम दिखा नहीं होगा मुझे तेरा आंसर अभी, बाकी देखो ये जो तुम लोग खुराफाती कर रहे हो ना, कि जो तुम tan को cot 1/2 लिख रहे हो ना, सच्ची में पाप पड़ेगा तुम लोगों को। किसने सिखाया है? मतलब तुम लोग अगर ऐसा बोलोगे मुझे कि सर tan π/3 इज इक्वल्स टू cot 3/π, मतलब कौन सी दुनिया में हो यार? मतलब कौन सी दुनिया में? अगर tan को cot में कन्वर्ट होता है, इनवर्स को मैंने बोला है कन्वर्ट कर सकते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ी ना कर सकते हो। तो ये तो पूरा गलत होगा बच्चों, ये तो पूरा गलत होगा। अब ध्यान से देखो यार, तुमको tan को cot में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है। tan को दो तरीके से बताऊंगा बच्चों, दो तरीके से बताऊंगा। मेथड 1 बोलो इसको, ठीक है? मेथड 1 बोलेंगे, इसको भी हटा ही देते हैं। हाँ, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखता हूं tan 2 को cot ऑफ π/2 -2, क्या ये सही है? जल्दी बताओ चैट पे, क्या ये सही है? यस और नो? cot π/2 minus theta is tan theta. cot π/2 minus theta is tan theta. गाइस नाउ हमें चेक करना है π/2 -2। गाइस π/2 -2 क्या हमारे इंटरवल में है? नहीं है बच्चों। फिर से cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज थीटा व्हेन इट इज बिटवीन 0 to पाई, व्हेन इट इज बिटवीन 0 to पाई। ध्यान से देखना बच्चों, ये 0 to पाई में नहीं है, ये नेगेटिव है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, अगर मैं माइनस को बाहर निकालता हूं, माइनस को बाहर निकालता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 माइनस π/2। बच्चों ये देखो ध्यान से, माइनस को बाहर निकाल दिया, अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब बच्चों आपको कॉट इनवर्स को हैंडल करना है, ध्यान से देखिएगा, अब जब आपको कॉट इनवर्स, ये देखिएगा कॉट इनवर्स माइनस को हटाना है, तो ये माइनस को हटाने के लिए बच्चों फिर से आप यूज करोगे प्रॉपर्टी 1 को, फिर से आप यूज करोगे प्रॉपर्टी 1 को, जो कि हो जाएगा क्या? जो कि हो जाएगा पाई। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बाहर आ जाएगा, पाई माइनस। गाइस ध्यान से देखिएगा, ये पूरी क्वांटिटी को मैं पॉजिटिव बनाने के लिए कॉट इनवर्स के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करूं, तो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2 माइनस π/2। गाइस 2 माइनस π/2। बच्चों अब जो आपका आंसर है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 0 to पाई के बीच में? जल्दी बताओ, यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, क्या ये आपके इंटरवल में है? जल्दी बताएंगे। यस आपके इंटरवल में। मेरे हिसाब से यार ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हो गए। देखो ये हमारे इंटरवल में है, तो इसको मैं कंफर्टेबली लिख पाऊंगा बच्चों, आराम से कॉट इनवर्स ऑफ कॉट वापस लिख पाएंगे हम लोग 2 माइनस π/2। और यार शायद से इसका आंसर आना चाहिए बच्चों, ये पाई -2 प्लस π/2 होना चाहिए, और आंसर आना चाहिए था गाइस 3 π/2 -2। शायद से यार ऑप्शंस गलत लिखे हुए हैं, तो आंसर बच्चों इसका आना चाहिए था 3 π/2 -2। एक बार चेक करो 3 π/2 -2, आपका जो आंसर है वो 0 और पाई के बीच में है क्या? यस बच्चों, 3 π/2 -2 0 और पाई के बीच में होगा, 0 और पाई के बीच में होगा। अब इसी को ध्यान से देखना, इसी को बच्चों दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं। इसी को बच्चों हम लोग दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं, देखो कि हो पाता है कि नहीं। ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर है एक्चुअली में 3 π/2 -2। देखो अल्टरनेटिव करके देखेंगे बच्चों, कहां गया? हाँ इधर करेंगे अल्टरनेटिव। देखो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है राइट, उससे तो एक स्टेप में हो जाना चाहिए बच्चों। एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/2। तो ये देखो cot इनवर्स ऑफ x कुछ लिखा हुआ है राइट, ये लिखा हुआ है बच्चों cot इनवर्स ऑफ कुछ x लिखा हुआ है, तो इसको गाइस ध्यान से देखिएगा, cot इनवर्स ऑफ tan π/2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 2। बच्चों ये समझा तो जल्दी चैट पे लिखो यस, कि cot इनवर्स ऑफ tan π/2 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ tan 2 नहीं, tan इनवर्स ऑफ tan अरे यार tan π/2 नहीं, क्या हो रहा है यार, cot इनवर्स ऑफ tan 2 को लिख सकते हो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 2, ये वाली आइडेंटिटी यूज करके। अब tan इनवर्स ऑफ tan 2 तो हमारा देखो अगला पिछला सवाल ही था, देखो लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ tan 2। क्या आंसर आया था हमारा बच्चों? क्या आंसर आया था हमारा? 2 माइनस पाई। अगर आपको याद हो हमारा आंसर आया था ऑप्शन बी 2 माइनस पाई, तो देखो एक स्टेप में आंसर आ गया, π/2 माइनस 2 माइनस पाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो π/2
-2 प्लस पाई, देखो यहां से भी आंसर हमारा आता है 3π/2, 3π/2 -2, 3π/2 -2। बच्चों दोनों मेथड को अच्छे से देखो और कुछ भी डाउट हो तो पूछो, क्योंकि ये सवाल जो है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी लिखेंगे। अच्छा अंश, सॉरी गाइस यार, एक काम करो, ये ऑप्शंस को उड़ा दो, ऑप्शंस को उड़ा दो। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम था ये, अभी मैंने सब्जेक्टिव बोला था ना, मैंने सब्जेक्टिव बोला था ना ये प्रॉब्लम, राइट? जल्दी लिखो। नहीं, जल्दी लिखो बच्चों। दोनों मेथड में किसी में भी डाउट हो, अलग मेथड से डी आया नहीं सर, एक बार उसका सॉल्यूशन भेज देना, क्योंकि देख यार किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आना चाहिए, किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आना चाहिए। लिख के हो जाए तो जल्दी बोलेंगे एच। डन। चलो आगे बढ़ेंगे। एक सस्ता सा जल्दी सवाल करो बच्चों। इसका वैल्यू बताओ जल्दी से। इसका जल्दी से वैल्यू बताओ फर्स्ट का, सेकंड का नहीं, नॉट सेकंड, सेकंड का देखो। फर्स्ट का आंसर जल्दी बताओ, फर्स्ट का, फर्स्ट का आंसर कौशिक, निसर्ग, अंशुल, समझ गए तुम कहानी। सेकंड का आंसर, चलो फर्स्ट का एक बार क्लियर कर लेते हैं बच्चों। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज व्हाट? π/2। इट इज π/2, तो cos π/2 होता है 0। पहले का तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। सेकंड में भी बच्चों देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, गाइस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अगर सीकेंट में आप लगाते हो, ध्यान से देखना बच्चों, सीकेंट में आप लगाते हो तो दैट विल बी अगेन सीकेंट π/2। सीकेंट π/2 होता है आंसर इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। बच्चों सेकंड वाला, अरे रुको ना यार निसर्ग, यार पूरा फील्डिंग तो करने दिया कर, रुको। अगर ये इन्फिनिटी है, काफी बच्चों ने मुझे नॉट डिफाइंड बोला है, ये नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी की वजह से है कि 5 की वजह से है? ये नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी की वजह से है कि 5 की वजह से है? हाँ बस बस यही 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 मुझे देखना था बच्चों, यही मुझे देखना था कि बात यहाँ तक आगे बढ़ेगी नहीं, बात आगे बढ़ेगी नहीं। दिस विल बी नॉट डिफाइंड गाइस, दिस विल बी नॉट डिफाइंड। तो अगर ये आपको सब क्लियर है तो अब हम लोग अच्छे सवाल पे एंटर करेंगे। बच्चों क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, अब बेसिकली टैन इनवर्स कॉम्प्लीमेंट्री वाले सवाल हैं, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा। सॉल्व फॉर एक्स 5 tan inverse x 5 tan inverse x plus 3 cot inverse x is equals to 2 pi। जल्दी बताओ what is the value of x? बच्चों 1 मिनट में होना चाहिए ये सवाल, पोल भी देते हैं। अरे 1 सेकंड, 1 सेकंड बच्चों, 1 मिनट मिलेगा, जल्दी करो। बहुत बढ़िया, चलो बच्चों टाइम हो गया। ठीक है, मेजोरिटी आई गेस आ ही गया होगा, देखो मेजोरिटी सही है, मेजोरिटी सही है। चलो बच्चों जल्दी देखो यार, इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं। देखो आपको tan इनवर्स ऑफ cot इनवर्स दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ cot इनवर्स दिया हुआ है, आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे कंप्लीटली आइदर tan इनवर्स में या फिर कंप्लीटली आइदर cot इनवर्स में। तो हमारे पास आइडेंटिटी है, हमारे पास बच्चों आइडेंटिटी है, हमने पढ़ रखा है tan इनवर्स x। बच्चों ऊपर देखेंगे tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू गाइस पाई बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यार यहाँ पे 5 tan इनवर्स है, तो एक काम करो 2 tan इनवर्स एक्स को अलग कर दो, ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स को अलग कर दो, और इधर हम लोग क्या करेंगे गाइस, 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू 2 पाई, और इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू दोस्तों होगी क्या, पाई बाय 2। तो यू आर लेफ्ट विथ, ये हो जाएगा कितना भाई, पाई बाय 2, इधर है 2 पाई, तो आरएचएस में क्या होगा भाई, 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2, 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 2, दैट विल बी पाई बाय 2। इसका मतलब है tan inverse x will be equals to pi by 4, तो x will be equals to guys tan pi by 4, so answer should be equals to 1। जल्दी लिखेंगे, डन। चलो अगला सवाल करो। हाँ जल्दी करेंगे बच्चों इसको। जल्दी करो बच्चों, सिर्फ 30 सेकंड मिलेंगे, सिर्फ 30 सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड स्मिथ, कौशिक, निसर्ग। डी आना चाहिए बच्चों। देखो यार क्लियरली बोल रहा है कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है 1 आ रही है, मतलब साइन कुछ एंगल हुआ होगा, उसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब है गाइस, सब लोग स्क्रीन पे देखो, ये जो वैल्यू लिखा है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 2। अरे भाई ये अगर पाई बाय 2 है, इसका मतलब है कि जो आपने ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को दोस्तों ऐड किया है ना, इसकी वैल्यू, ध्यान से सुनना बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों जगह जो है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पे क्या बनेगा, पाई बाय 2। तो भैया कुछ भी नहीं करना था, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2, आंसर विल बी x इक्वल्स टू 1 बाय 2। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। जल्दी लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। अबे आज तुम लोगों के आंसर बहुत, बाकी लोग कहाँ हैं, लेट मी टॉक टू देम। चलो एक सवाल लिखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फिफ्थ, जल्दी लिखेंगे बच्चों, फिफ्थ सवाल ये अच्छा सवाल है, और मैं गारंटी, अथर्व, अथर्व को डाउट है, और किस किस को डाउट है इसमें, किस किस को डाउट है बच्चों, किस किस को डाउट है इसमें, जल्दी चैट पे डी लिखो बच्चों, इस वाले सवाल में किस किस को डाउट है, जल्दी चैट पे डी लिखो। हाँ 2-3 बच्चों को डाउट है। देखो गाइस, साइन का जो एंगल है, गाइस साइन का जो एंगल है, क्या एंगल लेते हो कि आपको 1 मिले, क्या एंगल लेते हो आपको 1 मिले, पाई बाय 2 इस इंटरवल में, ठीक है। तो मेरे पास टेक्निकली आ गया साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, गाइस इक्वल्स टू पाई बाय 2। सब लोग ध्यान से देखना बच्चों। अब हमने देखा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बेसिकली ये दोनों एंगल्स जो है ना कॉम्प्लीमेंट्री है। गाइस ये दोनों जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। या फिर तुम लोग ऐसे भी बोल सकते हो गाइस, ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मेरे पास साइन इनवर्स x माइनस 1 है, इसको बच्चों आरएचएस में अगर आप भेजोगे तो दिस विल बिकम पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2। अब बच्चों पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 को मैं लिख सकता हूं क्या, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय 2। ये स्टेप थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि हम लोग पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स लिख सकते हैं, और इधर क्या बचा, साइन इनवर्स x माइनस 1। गाइस साइन इनवर्स x माइनस 1, साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2, इसका मतलब है x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 और x इक्वल्स टू 1 बाय 2। अब यार इतना मजदूरी करने से अच्छा मैं बोल देता था यार कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री तभी पॉसिबल है गाइस, ये कॉम्प्लीमेंट्री तभी पॉसिबल है जब आपके साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के इनपुट जो होंगे वो सेम होंगे। बच्चों अगर जो ये लास्ट 6 बच्चों ने डी लिखा है, कंफर्म करो कि समझा, तो चैट पे वाई लिखो। चलो
चलो अगला सवाल करोगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों, अगला सवाल करोगे ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आंसर भी निकाल के बैठ जाओगे, बट मैं गारंटी दे रहा हूं फाइनल आंसर तुम लोग गलत दोगे। cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू पाई बाय 2, सॉल्व फॉर x। जल्दी करेंगे बच्चों। हाँ अब स्मिथ आया लाइन पे, समझा, वो तो बिल्डअप किया मैंने, नहीं तो बी निकाल के बैठ गए। देखो सोहेल का भी बी आ रहा है, निकिता का भी बी आ रहा है, स्मिथ का पहले बी आया था फिर उसने चेंज किया, यश पाठक का, भैया यश पाठक तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, सी कहाँ से आ रहा है, सी तो कहीं से नहीं आ रहा है। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी जो पूरी रामायण किया था ना ये वही आपसे करवाना चाह रहे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये सबको समझ में आना चाहिए, ये सबको समझ में आना चाहिए कि ये इक्वल तभी होंगे जब यहाँ पे पाई बाय 2 आया होगा। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल बच्चों, माइनस 2x उधर जाएगा, माइनस 2x उधर जाएगा, तो 3 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से आप देखते से ही बिल्कुल नाचने नहीं लगोगे, कि नाचने नहीं लगोगे कि सर 3 आ गया 3 लगा के निकल लो, नहीं भैया। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स अगर आप लगा रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इवन डिफाइन भी है कि नहीं। दोस्तों अगर आप इसमें 3 की वैल्यू डालते, देखो इसमें अगर 3 की वैल्यू डालते तो 9 माइनस 3 6 आ जाता है। टेक्निकली बताइए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ 6 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 6। बच्चों पॉसिबल है क्या, यस और नो में जवाब दो, पॉसिबल है क्या? यश पाठक, याक्षु, पॉसिबल है क्या? नो नहीं पॉसिबल है। सो आंसर विल बी नॉट डिफाइंड गाइस, आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। नाउ गाइस, अगर इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में tan इनवर्स दिया होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, सेम बिल्कुल क्वेश्चन, सेम वैल्यूज, बट tan और साइन और कॉस को हटा के tan और कॉड इनवर्स लगा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब बताओ बच्चों चैट पे तेजी से, जल्दी बताओ आप चैट पे तेजी से, अब आंसर क्या होगा? अब सेम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, सेम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है गाइस, सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। ठीक है, लिख के हो जाए तो जल्दी बोलेंगे एच, बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी बोलेंगे एच। डन, ठीक है, चलो इसको जल्दी से समझ लो बच्चों। कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू अनदर, वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू अनदर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैम आप एक दिमाग में बैठा लो कि सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डोमेन और रेंज क्या होती हैं और उनके मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, सब लोग 30 सेकंड के लिए दिमाग में एक बार रिकॉल करो, दिमाग में एक बार रिकॉल करो। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल मुझे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, गाइस मुझे दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, इसी को मुझे लिखना है कॉस इनवर्स में। बच्चों इसी को मुझे लिखना है कॉस इनवर्स में, जो मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को अगर मुझे लिखना है बच्चों tan इनवर्स में, तो अगर मैं इसको tan इनवर्स में लिखना चाहता हूँ, सो आई कैन राइट इट एज tan इनवर्स x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले अच्छे से पूरी कहानी समझ लेना, ठीक है। अगर इसी को मुझे कॉड इनवर्स में लिखना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, और अगर इसी को मुझे सीकेंड कोसिकेंड इनवर्स में लिखना है, और सीकेंड इनवर्स में, तो सीकेंड इनवर्स में इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, किसका, कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे, और साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल करने के लिए कोसिकेंड इनवर्स एक्स। इसका मतलब है कि अगर आपको साइन इनवर्स में दिया हुआ है तो आपको बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने आना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए। अब कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको आप ले लोगे थीटा, बच्चों इसको आप ले लोगे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो आपको क्या मिल जाता है, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स क्या बोलोगे बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा बच्चों x, एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा 1, बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे बाकी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चाहिए बच्चों, मुझे आपकी अब मदद चाहिए, ठीक है। अब आपकी मुझे मदद चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने कोई कंडीशन नहीं बताई है, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। साइन थीटा के बाद अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो cos थीटा विल बी बेस बाय हाइपोटेनियस, सो यू विल हैव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। नाउ can I blindly write, my friends, can I blindly write cos inverse of 1 minus under root of x square is equals to theta? जल्दी से yes or no,
जल्दी से यस और नो, कैन आई राइट दिस वे? यस मेशराम, बुक खोल के बैठा है तू, तूने रिजल्ट देख लिया है वहां से? नहीं, वेरी गुड, फिर तो अगर खुद से फिगर आउट किया ना, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगेन माय फ्रेंड्स, अगेन माय फ्रेंड्स, अगर यहां से यहां जाना है ना तो आपको कॉस इनवर्स लगाना पड़ेगा और बन जाएगी प्रॉपर्टी 3, बन जाएगी प्रॉपर्टी 3। नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, नहीं कर सकते। बट मैं आपके दिमाग में एक चीज डालना चाह रहा हूं, सबका जो कॉमन इंटरवल है, जैसे अगर मैं साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स की बात करूं, वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जाते हैं। सीकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ये 0 से पाई जाते हैं। बट सब में दोस्तों 0 टू पाई बाय 2 एक कॉमन इंटरवल आता है। आता है कि नहीं आता? जल्दी बताओ, सब में ये इंटरवल कॉमन आता है कि नहीं? एक बार जल्दी चैट पे कंफर्म करो, वाई लिखेंगे सब लोग, जल्दी चैट पे वाई लिखोगे। तो बच्चों अगर आप ऐसा करो कि आपका जो थीटा है ना हमेशा इस इंटरवल में रहे, अगर आपका थीटा हमेशा इस इंटरवल में रहे ना, तो आपको जो है ना प्रॉपर्टी 3 से भी छुटकारा मिल जाएगा बच्चों, प्रॉपर्टी 3 से भी छुटकारा मिल जाएगा। और अगर बच्चों इस इंटरवल में रहेगा तो x इक्वल टू साइन थीटा है, क्या मैं बोल सकता हूँ x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? अगर x को आपने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, 0 तो छोड़ो, 0 तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, x अगर ग्रेटर देन 0 है बच्चों तो ये हमेशा 0 टू पाई बाय 2 में रहेगा। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिर कंफर्टेबली ये ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके प्रिंसिपल इंटरवल में आता है, ये सबके प्रिंसिपल इंटरवल में आता है बच्चों। तो अगर मुझे cos थीटा मिल गया, सिमिलरली मैं tan थीटा भी निकाल लूंगा। tan थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों? x बाय अंडर रूट ऑफ, x बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर थीटा 0 टू पाई बाय 2 में है तो भैया डरने की जरूरत नहीं है, आराम से tan इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। मुझे ये बताओ, अगर साइन इनवर्स दिया हुआ है तो ये कितने फॉर्मूले हैं? 5 फॉर्मूले हैं गाइस, ये कितने फॉर्मूले हैं? 5 फॉर्मूले हैं। बस यस और नो में जवाब देना, क्या मुझे ये 5 फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है? यस और नो। अबे वेरी गुड, डेफिनेटली नो, डेफिनेटली नो। क्योंकि भैया, क्योंकि ध्यान से देखो, ये साइन इनवर्स दिया हुआ है, तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी ना है कि हमेशा साइन इनवर्स देगा। अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स दिया होता तो मुझे उसका साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने आना चाहिए था, जो कि होता अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मुझे उसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करना होता तो उसका होता टैन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। तो क्या ये सारे में 36 के 36 फॉर्मूले याद रखूंगा क्या? नहीं। मुझे बचपन में याद है, मैंने क्लास स्टार्ट किया था, मैंने आज का जो क्लास स्टार्ट किया था, याद आया कि नहीं? ये बच्चों याद आया कि नहीं? एक बार चैट पे कंफर्म कर दो, याद आया कि नहीं? यस, कंफर्म कर दो एक बार जल्दी। याद आया? यही कहानी मैं बोल रहा था कि जब आप कन्वर्जन पढ़ोगे ना, ये वाली चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो कन्वर्जन के जो इतने सारे फॉर्मूले हैं वो आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। एंड प्लीज ध्यान रखो कि हमेशा बच्चों, हमेशा अगर x नेगेटिव है तो उसको बना दोगे क्या पॉजिटिव, फिर ही कन्वर्जन करना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी किस किस में? माइनस वाले इंटरवल और पॉजिटिव वाले इंटरवल में। तो हमेशा बेसिकली थीटा को 0 टू पाई बाय 2 रखेंगे और उससे हमेशा क्या होगा? x पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको tan इनवर्स x भी दिया हुआ है दोस्तों, tan इनवर्स x भी दिया हुआ है, तो x को पॉजिटिव लेके आप आराम से उसको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आराम से बच्चों, ये कितने फॉर्मूले होंगे सारे, वो सारे बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इंश्योर करना है कि अगर आपका x नेगेटिव है, ध्यान से सुनना, तो प्लीज उसको पॉजिटिव बनाएंगे। और पॉजिटिव कौन सी प्रॉपर्टी से बनाएंगे? जल्दी चैट पे बताओ। अगर नेगेटिव दिया हुआ है और मुझे पॉजिटिव बनाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी से बनाएंगे? वेरी गुड मिनाल, वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड अथर्व। दोनेश, कौन सी प्रॉपर्टी 2 मेरे भाई? नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने वाली प्रॉपर्टी है हमारी 1। नेगेटिव से प्रॉपर्टी पॉजिटिव बनाने वाली है हमारी प्रॉपर्टी 1। एक छोटा सा डेमो देता हूं, एक छोटा सा डेमो कैसे? एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा गया कि कॉस इनवर्स माइनस 1/3 को साइन इनवर्स में लिखो, कॉस इनवर्स माइनस 1/3 को साइन इनवर्स में लिखो, तो प्लीज ऐसे मतलब चढ़ मत जाना कि चलो सर ये परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं नहीं नहीं। आप क्या करोगे? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/3 को पहले लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। ध्यान से देखिएगा। और सेम क्वेश्चन अगर किसके लिए दिया होता? साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/3 के लिए, तो यहाँ पे आप पाई माइनस नहीं करोगे, आप क्या करोगे? माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। अब आपको बोल रहा है ना कि कॉस इनवर्स में करो, टैन इनवर्स में करो, तो आराम से इसको थीटा लेके चालू हो जाओ, आराम से बच्चों इसको थीटा लेके चालू हो जाओ। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने को बोले उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। बच्चों जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो बोलेंगे एच, जल्दी से।
हो गया, जल्दी लिखो h। याद रखने का क्या है बच्चों, सिर्फ याद रखने का क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0। बच्चों अब क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, ठीक है। एक छोटी सी चीज रह गई थी, एक छोटी सी चीज रह गई थी, मैंने आपको ग्राफ नहीं बताया था और बोला था आप होमवर्क करके आना। कौन सी चीज रह गई थी, कौन सी चीज रह गई थी, tan इनवर्स tan x, याद आया कि नहीं गाइस, tan इनवर्स ऑफ tan x की। सोहेल अभी रुको, ऑल क्लियर नहीं, भावुक इंसान भागने की तैयारी कर रहा है। मैंने क्या बोला था, किसका ग्राफ बना के आना गाइस, tan इनवर्स ऑफ tan x। बच्चों कितने लोग बना के आए, जल्दी चैट पे लिखो, कितने लोग बना के आए हैं, जल्दी चैट पे लिखो यस। ठीक है, सब लोग वेरीफाई करेंगे। बच्चों इसका डोमेन गाइस, इसका डोमेन, डोमेन है इसका, ध्यान से देखना, डोमेन है आर, आर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट गाइस n पाई बाय 2, एक्सेप्ट गाइस n पाई बाय 2, क्योंकि n पाई बाय 2 ये इन्फिनिटी भी हो जाएगा, ठीक है। रेंज भी, रेंज क्या रहेगा बच्चों, जल्दी बताओ चैट पे, रेंज क्या रहेगा, सोचो सोचो, इसका रेंज क्या रहेगा। अरे बहुत बढ़िया याक्षु बेटा, बाकी लोग जल्दी बताओ रेंज क्या रहेगा, रेंज भी क्या यही पूरा डोमेन जैसा रहेगा, निसर्ग बोल रहा है रेंज पूरा रहेगा। नौकिता भी बोल रही है रेंज आ रहेगा, गौरी बोल रही है -π/2 to π/2, अथर्व बोल रहा है -π/2 to π/2। अरे निकम्मो, तुमने जैसे ही tan इनवर्स लिखा, जैसे ही tan इनवर्स लिखा, उस बेचारे की औकात सेट हो गई -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, समझा कि नहीं, जल्दी नौकिता बेटा, निसर्ग बेटा, समझा कि नहीं, और बाकी लोग कहाँ गए, -π/2 to π/2, तो रेंज विल बी बिटवीन -π/2 to π/2। लास्ट चीज बच्चों, पीरियड, पीरियड कितना होगा जल्दी बताओ, व्हाट इज द पीरियड, व्हाट इज द पीरियड। अबे जो tan x का पीरियड होगा वही पीरियड होगा, वेरी गुड, जो tan x का पीरियड होगा वही पीरियड होगा। अरे ये तो खत्म हो गया गाइस, एक्चुअली ये cos इनवर्स और sin इनवर्स से बहुत आसान था। कैसे, व्हेन आई टॉक अबाउट y इक्वल्स टू tan inverse of tan x, this will be equals to x when x will be between -π/2 to π/2। ध्यान से देखना बच्चों, so -π/2 के π/2 के बीच में x हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, y equals to x will be the graph guys between -π/2 to π/2। बच्चों मुझे ये बताओ बस यस और नो में, क्या मुझे पूरी पंचायत करने की फिर से जरूरत है कि दूसरे इंटरवल्स के लिए, दूसरे इंटरवल्स के लिए पूरी पंचायत करने की जरूरत है कि, देखो ना जैसे हमने साइन और कॉस में कितनी मेहनत की थी, साइन और कॉस में हमने देखो सेकंड इंटरवल भी लिया था, फिर उसका अच्छे से देखा था। उसका हमने क्यों लिया था, क्योंकि उसका पीरियड यार 2 पाई था, मुझे कम से कम 2 पाई इंटरवल के लिए चाहिए था, बट इसका तो पीरियड ही पाई है गाइस, इसका तो पीरियड ही पाई है और पाई इंटरवल में मुझे मिल गया, तो बहुत बढ़िया निसर्ग बेटा, ये हो जाएगा π/2 से 3π/2, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, और ये वैल्यूज डोमेन में आपके नहीं है। पीछे भी क्या हो जाएगा, जल्दी देखो बच्चों, पीछे भी क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट, और -π/2 से कहां जाओगे भैया, -3π/2, -π/2 से कहां जाओगे, -3π/2। बच्चों जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। अंशुल, अंशुल ठंडक हुआ, सही था कि गलत था, सही था कि गलत था, सही, चलो बच्चों लिख के हो जाए, जल्दी बोलो h मेशराम बोल रहा है पूरा गलत, तो उसको सही करके अच्छे तरीके से कॉपी में बना के रखो।